जोड़ के अर्ज करूंगा जवान भाइयों से, बहनों को भाइयों पे बड़ा मान होता है, बड़े मान के साथ आती हैं बहनें। अपनी बहनों को इज्जत दिया करें, मोहब्बतें बांटा करो यार। आज तो हमने कई देखा बेचारी बहनें अदालतों के चक्कर काट ली अपने भाइयों से अपना हक लेने के लिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिनका रमजान में पूरे इलाके में राशन बनता है, उनके सखावत के चर्चे होते हैं कि भाई साहब इतने सखी हैं, कोई चला जाए, खाली नहीं बेचते, कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन उनकी अपनी बहनें अपना हक लेने के लिए अदालत के चक्कर काट रही हैं, वो नहीं देख रहा। खुदा अपने करीबी लोगों के साथ अपने मामलात अच्छे करे। बहनें घर आए तो उन्हें बोझ न समझा करे। आज 2 दिन बहन रुके तो भाई का मुंह बनने लगता है। एक ही तो सहारा होता है, जब माँ बाप चले जाए तो बहनें कहाँ जाएंगी। कभी भाई ने बैठ के पूछा अपनी बहन से कि तुम्हारा वहां गुजर बसर कैसा है? वो तो बेचारी सारे दुख अपने अंदर लिए रहती है, बताती भी नहीं अपने भाई को कि अगर इससे कुछ कहा तो दोबारा कहीं मिलना ना छोड़ दे, कि तू तो अपने दुखड़े ले आई, मेरे घर के अपने मसले। 2 दिन आ जाए कुछ मंगा ले तो घर वाले कहना शुरू कर देते हैं, पहली दफा भी आई थी इतने खर्चे करके, इसके बच्चे देखो ये चीजें कर रहे हैं। खुदा के लिए बहनों को मान होता है। नौजवानों आपसे कह रहा हूँ, खुदा अपने भाई बहनों का ख्याल रखा करें। बाप के बाद आप ही बाप होते हैं, और जब घर आ जाए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बहन कोई नहीं, एक ही दूध के रिश्ते से बहन है जो अम्मा हलीमा की बेटी है। वाकयात आप सुनते रहते हैं, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। जब अम्मा शीमा हुजूर से मिलने के लिए दूध के रिश्ते से बहन है, बचपन में हुजूर को खिलाया, सगी कोई नहीं। लेकिन एक दफा जब हुजूर से मुलाकात के लिए आई किसी मकसद के लिए, महबूब अलैहिस्सलाम खुद खड़े हुए अपनी बहन के इस्तकबाल में। सगी बहन कोई नहीं, अल्लाह करे कोई दर्द वाला भाई ये जुमले समझ जाए। हुजूर ने पूछा बहन कैसे आना हुआ? अर्ज करती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भैया आपके कबीले के कुछ लोगों ने मेरे कबीले के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ, ये काम था। बस इतनी सी बात कहनी थी कि हुजूर ने बताया बहनों के साथ कैसे हुस्न सुलूक किया जाए। हुजूर खड़े हुए और फरमाया बहन आने की क्या जरूरत थी, तू खाली पैगाम भिजवा देती, मैं तब भी तेरे सारे बंदे छोड़ देता। तू आई है, तूने इतनी तकलीफ क्यों की है? आज बहनें अपना हक लेने के लिए, भाइयों को मनाने के लिए, यहां तक भी मैं जानता हूं कि बहनें, एक बहन आई कहने लगी मैंने मनाया, बहुत कोशिश की, पर मेरा भाई बहुत सख्त दिल है, नहीं मानता, बच्चों को भी ले गई। मेरा बेटा कहता तो बस कर दे, छोड़ दे, नहीं मानता, ना माने। आखिरी अरबा मेरे पास यही रह गया था कि मैंने अपनी चादर भी अपने भाई के पांव में रखी। इतने संग दिल क्यों हो गए हो? खुदारा अपने दिलों को नरम करो। संगलूद हो गए हमारे दिल, करीबी रिश्तों की कदर हम भूल गए। आज इस जिद्दत के दौर में जहां मिलना मुलाकात आसान था, हमने और मुश्किल कर दिया है। पहले हम जिद्दत के दौर में नहीं थे, बात करना, राब्ता करना मुश्किल होता था, लेकिन मुलाकातें आसानी से हो जाया करती थी। आज राब्ता करना बहुत आसान है, लेकिन आज मुलाकातों से हम दूर हो गए हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, माँ बाप को मिले, बहन भाइयों को मिले, आपस में आया करें, मोहब्बतें बांटा करें। बड़ा भाई बाप की जगह होता है, छोटे से गलती हो जाए तो दरगुजर कर दे। बहनें आए, बच्चे आए, बाप की जगह है। जिस तरह तेरे बाप ने तुझे संभाला, और सुने बहनों वाले भी बेटियों वाले भी, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने अपनी 3 बेटियों की परवरिश की, और जब वो बलूगत की उम्र को पहुंची तो इज्जत के साथ उन्हें रुखसत कर दिया। इनाम क्या मिलेगा? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जन्नत वाजिब कर देता है, वाजिब। इसलिए बहनों और बेटियों की परवरिश करने पर, इज्जत के साथ उन्हें रुखसत करने पर। फिर सहाबा में से किसी ने पूछा है रसूलल्लाह 3 बेटे हों, अगर 2 हो तो हुजूर ने फरमाया उसके लिए भी इनाम है। कहते पूछा तो नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर 1 भी हो, उसके साथ भी उसने हुस्न सलूक किया है, उसके साथ भी यही माजरा होगा कि अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा।